इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी आ गई। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां भी फंस गईं। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, मर्दान, मानसहरा और एबटाबाद डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के पानी पर कश्ती नुमा सवारियां। हैदराबाद में इंतहा की परेशानियां। फातिमा जिन्ना कॉलोनी और मेहर अली कॉलोनी की गलियों में बनी झील अब तक ना उतरी। मकीनों ने घरों की छतों पर डेरे डाल दिए। कई नकल मकानी कर गए। इंतजामिया की बेहिसी पर दुहाइयां। कहीं 5 फुट पानी है, कहीं 4 फुट है, कहीं 3 फुट है। ऐसे पानी नहीं निकाल नहीं रहे। जब वो मशीनें लगेंगी जब निकालेंगे। कोई इंतजाम में कोई इंतजाम नहीं। पानी अभी तक आप जाके देखें, मेरे से अभी तक मुस्तकिल चल रहा है। मैं देख कर आया हूँ, अभी तक चल रहा, मुस्तकिल बढ़ रहा है। ये कश्ती है, ये बोतलों रख के कश्ती बनाई हुई इन्होंने। इसी के तहत लोग निकाल रहे हैं, राशन लेके आ रहे हैं अपने घरों में। जो भी यहाँ पे गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों ने अपने छतों पे बसेरे डाले हुए हैं। खाने पीने का कोई यहाँ पे गिलगित के इलाके खज़ीर तालीदास में ग्लेशियर फटने से सैलाब के बाद मकीन खैमा बस्तियों में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुतासिरीन से मुलाकातें। पानी और बिजली और राबता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। सैलाब की पेशगी इतला देकर लोगों को जान बचाने वाले चरवाहे को बाज़ाब्ता तकरीब में इनाम से नवाजने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की खज़िर के रिहायशियों को सैलाब से कबल महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर रज़ाकारों को शाबाश। NDMA को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। वाज़े कर दिया, आबी गुजरगाहों के गिर्द तामीरात के खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बिहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर बहाव तेज होने पर मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कराची और हब के शहरियों के लिए खुशखबरी। हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में 11 फुट का इजाफा। डैम की सतह 11 फुट बढ़कर 333 फुट हो गई। सिर्फ 6 फुट की गुंजाइश बाकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी। 13 साल बाद किसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा ढाका पर पुरतपाक इस्तक़बाल। इसहाक डार ने बांग्लादेश के तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। इसहाक डार की पाकिस्तानी हाई कमीशन में नेशनल सिटीजन पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफूद से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म के दौरे से कबल ही बांग्लादेश हुकूमत का जज्बा खैर सगाली। पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी बगैर वीज़े बांग्लादेश का सफ़र कर सकेंगे। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान के जिला तुर्बत का दौरा। अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियां जरूरी करार। बलोचिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पोलिंग 9 सितंबर को होगी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातें एक दूसरे के रनर अप उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। इस्लामाबाद में नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सेफ हाउस पकड़ा गया। खलीजी मुल्क से संजय कुमार उर्फ फौजी नामी शख्स रकूम के साथ टारगेट देता। इसी नेटवर्क ने बदीन में समाजी कारकुन अब्दुल रहमान को रेकी करके कत्ल किया। भारत में कत्ल का जश्न मनाया गया। नेटवर्क के कारिंदे उमैर, सज्जाद, उबैद, शकील, अरसलान और तलहा गिरफ्तार। अलहदगी पसंद तंजीम भी दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकार निकली। कराची किला के डिफेंस में एसएसपी तौहीद। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची किला के डिफेंस में एसएसपी तौहीद मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा के घर डकैती। मुलजिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, जेवर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लेकर फरार। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के मजीद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 साबिक बैंक मैनेजर्स और एजी ऑफिस के सीनियर ऑडिटर भी शामिल। कराची के साहिल पर नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। एक शख्स को बचा लिया गया, दूसरे की लाश बरामद, तीसरे की तलाश अंधेरे के बाइस मुलतवी। मुल्तान में तालिबा को हिरासत करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हरीपुर के इलाके सराय नेमत खान में 3 रीछ आ गए। हमला करके कई पालतू जानवरों की जान ले ली। भगाने की कोशिश पर देहातियों पर भी हमले। गजा में इसराइली जारहत न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 61 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 62,622 हो गई। इसराइल ने हमास के हथियार न डालने पर रफा और बैते हनून तबाह करने की धमकी दे दी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। यूक्रेन से मशरिकी सरहदी शहर डोनबास से दस्तबरदार। नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क और मशरिकी सरहद से नेटो अफवाज को हटाने की शराइत शामिल। इंग्लैंड में रंगारंग तकरीब के साथ विमेन रग्बी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इब्तदाई मैच में मेजबान इंग्लैंड ने अमेरिका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर को ट्रॉफी जितवाने में नाकाम। सऊदी सुपर कप के सनसनीखेज फाइनल में अल अहली कामयाब। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। हंगरी में जारी मोटो जीपी स्प्रिंट रेस में कई राइडर हादसे का शिकार। एक बाइक फिसलने के बाद उछलकर कैमरामैन के केबिन से जा टकराए। कैमरामैन मौजज़ाती तौर पर महफूज। और मॉस्को में सालाना रंगारंग म्यूजिकल फेस्टिवल। अफ्रीकी बैंड्स, इटली और मुत्तहदा अरब अमारात के फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।